महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। ये पर्व फाल्गुन मास फरवरी मार्च की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। महाशिवरात्रि को शिव की महान रात भी कहा जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि मनाने के प्रमुख कारण: 1. भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे विवाह किया। इस दिन को शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। 2. भगवान शिव द्वारा सृष्टि की रचना, पालन और संहार। एक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार का प्रतीक है। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र भगवान शिव के अधीन है। 3. समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से विष हलाहल निकला। इस विष के प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगला नहीं। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव भक्त व्रत और अभिषेक करके भगवान शिव के इस महान त्याग को याद करते हैं। 4. भगवान शिव का ध्यान एवं योगी स्वरूप। महाशिवरात्रि को योग और ध्यान के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ध्यानमग्न अवस्था में थे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार कर रहे थे। ये दिन उन भक्तों के लिए भी बहुत शुभ होता है जो ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करना चाहते हैं। 5. मोक्ष प्राप्ति और अज्ञानता पर विजय। शिव पुराण में उल्लेख है कि महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव की पूजा करने और सच्चे मन से उनका ध्यान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दिन अज्ञानता, अंधकार और बुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का भी प्रतीक है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन भक्त विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रमुख अनुष्ठान इस प्रकार हैं। 1. भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और फलाहार करते हैं। कुछ भक्त केवल जल ग्रहण करके निर्जला उपवास भी रखते हैं। 2. भगवान शिव का रुद्राभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और बेलपत्र से किया जाता है। 3. भक्त पूरी रात शिव जी की आराधना और भजन कीर्तन करते हैं। 4. ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। 5. भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन उन्हें बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। 6. इस दिन ध्यान करने से विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, शुद्धिकरण और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक अवसर है। इस दिन शिव उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बुरी शक्तियों का नाश होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव की आराधना का पर्व ही नहीं, बल्कि यह हमें त्याग, भक्ति, ध्यान और आत्मचिंतन का संदेश भी देता है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और साधना से हम अपने जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हिंदू धर्म में ये विशेष महत्व रखते हैं। माना जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये पहला ज्योतिर्लिंग है जिसे चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्त होने के लिए स्थापित किया था। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे शिव और शक्ति का संगम माना जाता है, जहां भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने आए थे। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन स्थित यह ज्योतिर्लिंग कालों के स्वामी भगवान शिव का रूप है, जो मृत्यु के भय से मुक्ति देता है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। 5. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इसे बाबा बैद्यनाथ भी कहा जाता है, जहां रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। सह्याद्री पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भीम नामक राक्षस के वध के बाद प्रकट हुआ। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग मोक्षदायक है, जहां भगवान शिव स्वयं भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। 8. त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है और 3 नेत्रों वाले शिव का प्रतीक है। 9. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय में स्थित यह ज्योतिर्लिंग पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था और कठिन तपस्या का स्थान है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग।
द्वारका के निकट स्थित यह ज्योतिर्लिंग भक्तों की सभी समस्याओं से रक्षा करता है। 11. रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान राम ने लंका विजय से पूर्व यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। 12. कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग भक्त कृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर वरदान दिया। ये सभी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिर माने जाते हैं। इनकी यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।